लोभ और भय प्रेरक कहानी जो आपका जीवन बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। एक समय की बात है, राजा भोज के दरबार में बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे और कभी कभी वे उनकी परीक्षा भी लेते थे। एक दिन वे अपना तोता राजमहल से ले आए दरबार में। तोता एक ही रट लगाता था, एक ही बात दोहराता था बार बार, बस एक ही भूला है, बस एक ही भूला है, बस एक ही भूला है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, यह कौन सी भूल की बात कर रहा है? तोता पंडित बड़ी मुश्किल में पड़ गए और राजा ने कहा, अगर ठीक जवाब न दिया तो फांसी, ठीक जवाब दिया तो लाखों के पुरस्कार और सम्मान। अब अटकलबाजी नहीं चल सकती थी, खतरनाक मामला था। ठीक जवाब क्या हो? तोते से तो पूछा भी नहीं जा सकता। तोता कुछ और जाना भी नहीं। तोता इतना ही कहता है, तुम लाख पूछो, वह इतना ही कहता है, बस एक ही भूल है। सोच विचार में पड़ गए पंडित। उन्होंने मोहलत कमाई, खोजबीन में निकल गए। जो राजा का सबसे बड़ा पंडित दरबार में था, वह भी सोचता था कि कहीं कोई ज्ञानी मिल जाए। अब तो ज्ञानी से पूछे बिना न बने। शास्त्रों में देखने का अब कुछ अर्थ नहीं है। अध्ययन से भी अब काम नहीं होगा। जहाँ जीवन खतरे में हो, वहाँ अध्ययन से काम नहीं चलता। तर्क भी काम नहीं देता। तोते से कुछ राज निकलवाया नहीं जा सकता। वह अनेकों के पास गया, लेकिन कहीं कोई उत्तर न दे सका कि तोते के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। राजमहल की तरफ एक बड़ा उदास लौट रहा था। उन्होंने पूछा, पंडित जी बहुत उदास हैं? जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो आपके ऊपर कि मौत आने वाली हो, इतनी उदास। बात क्या है? तो पंडित ने अपनी अड़चन कही, दोगुनी कही। उस चरवाहे ने कहा, फिक्र न करें, मैं हल करूंगा। मुझे पता है, लेकिन एक ही जटिल है। मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हूँ और मेरा यह जो कुत्ता है, इसे मैं अपने कंधे पर रखकर नहीं जा सकता, इसे पीछे भी नहीं छोड़ा जा सकता। इससे मेरा बड़ा लगाव है। पंडित ने कहा, तुम फिक्र छोड़ो, मैं इसे कंधे पर रख लेता हूँ। उन ब्राह्मण महाराज ने कुत्ते को कंधे पर रख लिया। दोनों राजमहल में पहुँचे। तोते ने वही रट लगा रखी थी कि एक ही भूल है, बस एक ही भूल। राजा ने कहा, मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि पंडित कुत्ते को कंधे पर खड़ा किया गया था, छुए और अगर छुए तो स्नान करे, और आपका महापंडित कुत्ता कंधे पर खड़ा है। लोग जो न करवाए सो थोड़ा है। बस एक ही भूल है, लोभ और भय। लोभ का ही दूसरा भाग है भय, नकारात्मक भाग। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ भय, एक तरफ लोभ, ये दोनों बहुत अलग अलग नहीं हैं। जो भय से धार्मिक है, वह भय से, दंड से, वह धार्मिक नहीं है। और जो लोभ से धार्मिक है, जो लोलुप हो रहा है, वह वासनाग्रस्त है स्वर्ग से, वह भी धार्मिक नहीं है। फिर धार्मिक कौन है? धार्मिक वही है जिसे न लोभ है न भय, जिसे कोई चीज दिखती नहीं और कोई चीज डरती भी नहीं। जो भय और पूर्णता के पार उठती है, वही सत्य को देखने को मिलता है में समर्थ हो पाता है। सत्य को देखने के लिए लोभ और भय से मुक्ति चाहिए। सत्य की पहली शर्त अभय है, क्योंकि जब तक भय दंडवत कर रहा है, तब तक तुम्हारा चित्त ठहरेगा ही नहीं। भय कंपनियां है, भय के कारण बनती है, तुम्हारे भीतर की ज्योति कंपनियां रहती हैं।
तुम्हारे भीतर हजारों लहरें उठती हैं, लोभ की, भय की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दो भाइयों की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। एक समय की बात है, दो भाई थे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को एक थप्पड़ मार दिया। छोटा भाई इस बात को रेत में लिख दिया कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे थप्पड़ मारा है। कुछ दिन बाद दोनों भाई समुद्र किनारे टहलने के लिए जाते हैं। पानी की लहर की चपेट में छोटा भाई आ जाता है। उसे तैरना भी नहीं आता था। वह डूबने लगा। उसके बड़े भाई ने उसे किसी तरह से डूबने से बचा लिया। इस बार छोटा भाई इस बात को पत्थर पर लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे डूबने से बचाया है। बड़ा भाई इस बात को नोटिस कर रहा था। वह पूछ पड़ा, तुमने उस दिन मारने वाली बात रेत पर और आज बचाने वाली बात पत्थर पर लिखा, ऐसा क्यों? छोटा भाई बोलता है, भाई मैंने उस दिन थप्पड़ मारने वाली बात रेत पर इसलिए लिखा क्योंकि वह कुछ ही समय में हवा की झोंक से मिट जाएगी, साथ ही साथ मेरे दिल और दिमाग से भी मिट जाएगी। लेकिन आज जब आपने मेरी जान किसी तरह से बचाया है तो उसे मैं पत्थर पर लिखा क्योंकि पत्थर पर लिखा हुआ आसानी से नहीं मिटेगा और मैं हमेशा यह बात याद रखूंगा। मेरे दिल में हमेशा याद रहेगा कि आपने मुझे कभी डूबने से बचाया था। दोस्तों, लोगों की बुराइयों को अपने अंदर आने मत दो। वो कितने भी बुरे हो लेकिन उनकी अच्छाई को जरूर याद रखें और उस पर अमल अवश्य करें। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चमत्कारी तांबे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। एक बार की बात है, किसी गांव में राम नाम का एक नव युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था पर हमेशा अपने मन में एक शंका के लिए रहता है कि वह अपने क्षण में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण गुस्सा हो जाता है और दूसरों पर गुस्सा भी हो जाता है। एक दिन उनके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलकर पहुंचा और बोला, महात्मा जी मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूँ पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं। महात्मा जी ने निराश होते हुए कहा, बेटा तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी तांबे में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिख डाला है जो तुम्हारी हर बाधा को दूर कर देगा। लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तू एक रात शमशान में अकेली गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लल्लत लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूंगा? राम कांपते हुए बोला। घबराओ मत, यह कोई मामूली तांबे नहीं है, यह हर संकट से तुम्हें मुक्ति देता है, महात्मा जी ने कहा। राम ने पूरी रात शमशान में घूमा और सुबह होते ही महात्मा जी के पास पहुँचे। हे महात्मा, आप महान हैं, सचमुच ये तांबे दिव्य है, वरना मेरे जैसा भयभीत व्यक्ति रात में खड़ा तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता है उसे विश्वास होता है कि तांबे की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा और धीरे धीरे यही हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में जाने लगा। इस वाक्य के करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गए
और उनके दिए चमत्कारी तांबे का गुणगान करने लगे। तब महात्मा जी बोले, बेटा जरा अपनी टैबू चुने। वह तां हाथ में ले लिया और उसे खोला। वह डॉर्म ही राम के होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि तांबूल के अंदर कोई मंत्र वंतर नहीं लिखा हुआ था, वह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था। राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली टुकड़ा है, फिर इसे मुझे सफलता कैसे मिलेगी? महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तूने, तेरी सफलता इस ताम ने नहीं बल्कि तेरे विश्वास की शक्ति ने उजागर की है। पुत्र, हम मनुष्यों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने क्षण में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस तांबे की वजह से तुम्हारा अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी तांबे पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर, अपनी सोच पर और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चित ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंचो जाओगे। राम महात्मा जी की बात को शायद से सुन रहा था और उन्हें आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उन्हें अपने प्रयासों पर विश्वास करना होगा। यदि वह स्वयं पर विश्वास करती है तो उसकी सफलता का प्रतिशत सदैव बढ़ता जाएगा। मित्रों, सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप स्वयं पर यकीन रखते हैं तो आपको हाथों में अलग अलग मोती के अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है, माला या मोती के साथ की जरूरत नहीं है। बस मन में यह विश्वास होना जरूरी है कि आप कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। विश्वास रखिए, आगे बढ़िए और सफलता पाइए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।